दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको सच्चाई पर आधारित वीडियो ही देखने को मिलती हैं। आज के वीडियो में भी आपको कुछ ऐसी ही सच्चाई दिखाने वाला हूं जो आज तक YouTube चैनल की हिस्ट्री में किसी भी चैनल पर आपने नहीं देखा होगा। जैसा कि दो इन्वर्टर आप हमारे पास देख रहे हैं, इनमें से एक इन्वर्टर की हम चार्जिंग ऑन करेंगे, यानी एक इन्वर्टर को ग्रिड से कनेक्ट करेंगे और उस इन्वर्टर की बैटरी की लीड को इस इन्वर्टर की बैटरी की लीड से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। कोई बीच में बैटरी हमें कनेक्ट नहीं करना है। और फिर इस इन्वर्टर पर हम लोड चलाकर आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि कितने वाट लोड चलाने पर ग्रिड से कितने वाट की एनर्जी का कंजप्शन होता है। कैमरे के सामने बिल्कुल ओपनली आप देखेंगे कि जिन इन्वर्टर्स का यूज हम करते हैं वह एनर्जी का कितना लॉस करते हैं। और दोस्तों, देखने के बाद या तो आप अपने इन्वर्टर को फेंकने वाले हैं या फिर सोचने पर मजबूर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोनों इन्वर्टर की जो बैटरी वाली लीड है इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इस इन्वर्टर की प्लस वाली लीड इस इन्वर्टर की प्लस वाली लीड से कनेक्ट करते हैं, माइनस वाली लीड को माइनस वाली लीड से कनेक्ट करते हैं। इनके साथ कोई भी बैटरी कनेक्ट हमने नहीं की है और इस इन्वर्टर को ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। इन्वर्टर चालू हो गया है, यानी यह इन्वर्टर चार्जिंग करेगा, डीसी करंट इस इन्वर्टर को देगा और इस इन्वर्टर को ऑन करके लोड चलाएंगे। लोड चेक करने के लिए यह जो टेस्टिंग बोर्ड आप हमारे पास देख रहे हैं, इसको इस इन्वर्टर के सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। इस बोर्ड में आप देख पाएंगे कि कितना लोड चला है और इस टेस्टिंग बोर्ड में देख पाएंगे कि ग्रिड से कितना लोड लिया गया है और उसी का डिफरेंस हमें बताएगा कि एक इन्वर्टर कितना एनर्जी का लॉस होता है, जबकि यहां पर केवल आप इन्वर्टर का लॉस देख पाएंगे। बैटरी यहां पर नहीं है, बैटरी का लॉस यहां पर नहीं देख पाएंगे। बैटरी का जो एनर्जी लॉस रहता है वह अलग रहता है। हम आपको केवल इन्वर्टर का लॉस दिखाएंगे, क्योंकि एक इन्वर्टर जब हम यूज करते हैं तो वह एक बार बैटरी को चार्ज करता है और फिर वही इन्वर्टर बैटरी से बैकअप लेता है। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर होगा। एक बार इन्वर्टर चार्ज कर रहा है और एक बार इन्वर्टर बैकअप ले रहा है। अभी इस इन्वर्टर को ऑन नहीं किया है तो डिस्प्ले आप देख रहे हैं बंद है। इस इन्वर्टर का स्विच को भी ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर चालू हो गया है और डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 230 वोल्ट इस इन्वर्टर की आउटपुट है। ग्रिड से देख रहे हैं कि लगभग 223 वोल्ट आ रही है। एक बार यहां से डिस्कनेक्ट करके भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो जैसे ही इन्वर्टर को मैंने डिस्कनेक्ट किया है तो आप यहां पर देख रहे हैं यह भी बंद हो चुका है और यहां पर ग्रिड की सप्लाई एज इट इज है। फिर से इसको कनेक्ट कर देते हैं और यह भी चालू हो गया है। वही 230 वोल्ट इस इन्वर्टर की आउटपुट में है। यहां पर हम कुछ वेरिएबल लोड इस पर कनेक्ट कर लेते हैं। वेरिएबल लोड को कनेक्ट कर लिया है और एक बार यहां से दोस्तों डिस्कनेक्ट भी करके आपको दिखा देता हूं। इन्वर्टर के पीछे से मैंने जैसे ही टेस्टिंग बोर्ड के वायर को निकाला है तो टेस्टिंग बोर्ड आप देख रहे हैं कि बंद हो चुका है और यहां पर कनेक्ट करूंगा तो फिर से आप देख रहे हैं कि आपका टेस्टिंग बोर्ड चालू हो गया है। और अब लोड को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखें दोस्तों, यहां पर लोड बढ़ाकर मैंने 55 वाट के लगभग कर दिया है। तो यहां जो कंज्यूम एनर्जी हो रही है वह 100 वाट से अधिक की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। लोड को बढ़ाकर 100 वाट यहां पर करते हैं। लगभग 100 वाट का लोड इस इन्वर्टर पर हमने चला दिया है और जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वह 175 वाट की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यानी यदि आप 100 वाट लोड चलाते हैं तो आपका इन्वर्टर आपकी ग्रिड से 175 वाट की एनर्जी का कंजप्शन करता है। और यदि यहां 100 वाट की एनर्जी का कंजप्शन करता है तो देखते हैं कि कितने वाट लोड चला पाता है। यहां पर मैं 100 वाट करता हूं। यहां पर 100 वाट की एनर्जी इस समय ग्रिड से कंज्यूम हो रही है और मात्र 50 वाट का लोड चल रहा है। और दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट अपनी आंखों से आप देख रहे हैं कि 50% एनर्जी का कंजप्शन आपके इन्वर्टर करते हैं और यह कंजप्शन
और भी अधिक होगा जब आप पहले बैटरी को चार्ज करेंगे और फिर बैटरी से करंट को लेंगे बैकअप लेने के लिए, तब एनर्जी का कंजप्शन और भी ज्यादा होता है, क्योंकि बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कुछ बैटरी भी एनर्जी का लॉस करती है, लेकिन यहां बैटरी नहीं है, केवल डायरेक्ट ही हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल स्पष्ट अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 50% एनर्जी का यहां पर लॉस हो रहा है। लोड को और बढ़ाते हैं और लगभग 148 वाट का लोड चल रहा है और यहां से आप देख रहे हैं कि लगभग 240 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। यानी 150 वाट लोड चलाने में 100 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। इससे अधिक लोड चलाऊंगा तो हो सकता है यह बंद हो जाएगा, और हो गया, क्योंकि यह इन्वर्टर लो वोल्ट देकर के बंद हो गया है। जैसे ही लोड ज्यादा चलाते हैं तो जो इस इन्वर्टर की तरफ से चार्जिंग आ रही है, लोड की वजह से वोल्ट कम हो जाती है, तो यह इन्वर्टर लो वोल्ट देकर बंद हो रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इन्वर्टर हम यूज करते हैं वह 50% एनर्जी का ह्रास करते हैं, एनर्जी का 50% तक लॉस कर देते हैं, जिसमें केवल यूजर का ही नुकसान नहीं है, देश की एनर्जी कितनी बर्बाद हो रही है यह एक सोचने का विषय है। क्योंकि इस समय इंडिया के अंदर हर घर में इन्वर्टर का यूज किया ही जाता है, और ऐसा नहीं कि ये 2 इन्वर्टर ही ऐसा करते हैं, सभी इन्वर्टर हमने टेस्ट किए हैं, सभी इन्वर्टर का यही हाल है। यह तो फिर भी जो मैं टेस्ट कर रहा हूं बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर हैं, लेकिन इससे भी बुरी क्वालिटी के इन्वर्टर इस समय घरों में यूज किए जाते हैं, और यह बैड क्वालिटी के इन्वर्टर दिन रात यूजर के बजट को तो बिगाड़ ही रहे हैं। देश में एनर्जी का कितनी बर्बादी हो रही है यह एक सोचने का विषय है। और दोस्तों, यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक यूजर के पास पहुंच सके, और हो सकता है कुछ सरकारों की, कंपनियों की, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो की आंखें खुल सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।